आज के वचन को स्टार्ट करते हैं और हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 1 अध्याय और उसके 12 वचन से। यूहन्ना की किताब, उसका 1 अध्याय और उसका 12 वचन। हालेलुया, 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 परमेश्वर की स्तुति हो। ठीक है, हम यूहन्ना की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 12 वचन पढ़ते हैं। क्या वचन में क्या लिखा पढ़े? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। क्या लिखा है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हम सब मिलके पढ़ेंगे एक बार फिर से, 1 2 3 गो। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। एक बार फिर से पढ़ेंगे हम, 1 2 3 गो। सब मिलके पढ़ेंगे, 1 2 3 गो। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। लिखा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, क्या लिखा आगे? उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, और आगे क्या लिखा? अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, बट एज मनी एज रिसीव्ड हिम, टू देम गेव ही पावर टू बिकम द सन्स ऑफ गॉड। इंग्लिश में एक लाइन एक्स्ट्रा है, इंग्लिश बाइबल में। इंग्लिश का अगर हम KJV वर्जन पढ़ते हैं, उसमें एक लाइन एक्स्ट्रा है। हिंदी में क्या लिखा पढ़ना? पहली लाइन, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, आगे उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यहाँ पे लिखा है, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, बट एज मनी एज रिसीव्ड हिम, टू देम ही गेव पावर। उसने, अब हिंदी में अगर मैं ट्रांसलेट करता हूं, इसमें लिखा है, उसने उनको सामर्थ्य दी और अपने पुत्र होने का। अब इसमें लिखा है, उसने उन्हें सामर्थ्य दी। अपने पड़ोसी को बोलो सामर्थ्य दी। बोलो परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया। इंग्लिश में पावर लिखा, बोलो परमेश्वर ने हमें पावर दिया। अब इस वचन के अनुसार जब हम पढ़ते हैं, कोई भी विश्वासी बिना सामर्थ्य के नहीं है, या फिर मैं ये कह सकता हूं, कोई भी विश्वासी पावरलेस नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी विश्वासी क्यों ना हो। ये भी हम कह सकते हैं कि विश्वासी होने के नाते आप और मैं पावरफुल है। अपने पड़ोसी को बोलो आप पावरफुल हो, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी। एक बार फिर से वचन पढ़िए, क्या लिखा वचन में? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। इसमें लिखा है परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। इंग्लिश में लिखा है, उसने परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ्य दी और परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। इंग्लिश में एक चीज एडिशन है, वो लिखा है सामर्थ्य दी। क्या दी? परमेश्वर ने आपको और मुझे सामर्थ्य दी है। क्या दी है? अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है। अब ये कहो कि आप परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य से भरे गए हो। अब ये कहो कि आप सामर्थी हो। अब इस वचन के अनुसार कोई भी विश्वासी पावरलेस नहीं है। हालेलुया। सभी विश्वासी सामर्थ्य के द्वारा भरे गए हैं और परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ्य दिए। किसने सामर्थ्य दिए? आप और मैं परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य से भरे गए हैं। हमें परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है, तो आप और मैं सामर्थ्य है इसका मतलब। और आगे लिखा, हमें
सामर्थ्य देने के बाद लिखा है उसने हमें परमेश्वर की संतान होने का, सामर्थ्य देने के बाद लिखा है उसने आपको और मुझे परमेश्वर की संतान होने का, पहले उसने क्या दी, पहले क्या दी, पहले क्या दी, और फिर अधिकार दिया उसकी संतान होने का। और आगे क्या लिखा है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर, ये लिखे जो उसके नाम पे भी विश्वास करते परमेश्वर ने उन्हें भी सामर्थ्य दी है। हालेलुया, हालेलुया। अब हमारे बीच में कितने लोग ऐसे हैं जो विश्वासी हैं? कितने लोग विश्वासी हैं? कितने लोग विश्वासी हैं? मैं कुछ गलत पूछ रहा हूं? मैंने ये नहीं कहा कि कितने लोग शैतानी हैं, मैंने कहा कितने लोग विश्वासी हैं। हमारे बीच में कितने लोग विश्वासी हैं? हमारे बीच में कितने लोग विश्वासी हैं? हालेलुया। आप बड़ा सोच विचार करके हाथ खड़े कर रहे हैं। वचन में लिखा है कि जो उसके नाम पे भी विश्वास करते परमेश्वर ने उन्हें भी सामर्थ्य दी है। हालेलुया। फर्स्ट पॉइंट, आपको परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है। हालेलुया। हमेशा याद रखना, पहला पॉइंट, हमने प्रभु पे विश्वास किया, उसके नाम पे विश्वास किया, उसके नाम पे विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी। क्या दी? पहला इंग्लिश में लिखा है सामर्थ्य दी है। दूसरा लिखा है उसने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। कौन सा अधिकार? उसके हम पुत्र हैं। क्या है हम? तो पुत्रत्व की जो डेफिनेशन है उसमें मैं नहीं जाऊंगा। जो परमेश्वर के जो पुत्र है, जब हम परमेश्वर के पुत्र बनते हैं तब परमेश्वर पहले हमें अभिषेक करता है, हमें वो अनॉइंट करता है सामर्थ्य के द्वारा। आमीन। तो इससे ये पता लगता है कि सामर्थ्य हर एक विश्वासी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। सामर्थ्य हम सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी चीज को करने के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता है। अभी हम आत्मिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वैसे ही संसारिक क्षेत्र में भी अगर आपको कोई चीज करनी है संसार में, तो उसके लिए भी आपको सामर्थ्य की जरूरत है, संसारिक सामर्थ्य की जरूरत है। कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात पे? संसार में भी संसारिक चीज करने के लिए आपको सामर्थ्य की जरूरत है। वैसे ही आत्मिक क्षेत्र में, आत्मा में अगर आपको आत्मा में कार्य करना है तो आत्मा में कार्य करने के लिए भी आपको और मुझे सामर्थ्य की जरूरत है। बिना सामर्थ्य के आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। बिना परमेश्वर के सामर्थ्य के आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। अपने पड़ोसी को बोलो, बिना सामर्थ्य के आप कुछ नहीं कर सकते। अब अपने दूसरे पड़ोसी को बोलो कि बिना सामर्थ्य के आप कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। और ये मैं आपको बात जरूर बताना चाहता हूं, और आप हमेशा याद रखना कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा उसने हमें सामर्थ्य दी और अपने पुत्र होने का अधिकार दिया। उसने हमें क्या दी? और अपने पुत्र होने का। एक और वचन पढ़ते हैं हम, लूका की किताब उसका 5 अध्याय और उसका 17 वचन। लूका की किताब 5 अध्याय और उसका 17 वचन। हालेलुया। जी पढ़िए। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग 17 वचन ही पढ़ेंगे हम, सिस्टर जी दोबारा पढ़ेंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम में आए थे। पहली लाइन क्या लिखी है? एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश
उपदेश दे रहा था। पहली लाइन हम सब मिलके पढ़ेंगे, 1 2 3 गो। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था। क्या क्या लिखा है? एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था। क्या लिखा है? क्या दे रहा था? इंग्लिश में लिखा है 5:17। And he came to pass a certain day, he was teaching. आपकी बाइबल में क्या लिखा है? उपदेश दे रहा था। उसको अंडरलाइन करना, उपदेश दे रहा था। और साथ में ब्रैकेट में आप टीचिंग लिख लो अपनी बाइबल में। हालेलुया। अब पढ़ेंगे हम वचन को, सिस्टर जी पढ़िएगा। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था। इंग्लिश में लिखा है एंड इट केम टू पास अ सर्टेन डे एज ही वॉज टीचिंग। ही वॉज, वो सिखा रहा था। प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे? सिखा रहे थे। अब ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेरा आज का विषय टीचिंग के ऊपर डिपेंडेड है। अब मैं आपको बताऊंगा टीचिंग के द्वारा परमेश्वर काम करता है। किसके द्वारा? अब जहां जहां पे देखेंगे प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में ये नहीं लिखा कि वो प्रचार कर रहा था। इंग्लिश में लिखा ही वॉज टीचिंग। और आगे क्या लिखा? और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे। कौन कौन बैठे थे? फरीसी और व्यवस्थापक। फरीसी और आगे क्या लिखा? बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। लास्ट लाइन हम सब मिलके पढ़ेंगे। चंगा करने के लिए सब पढ़ेंगे, 1 2 3 गो। और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। दोबारा पढ़ेंगे। और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। चंगा करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ उसके। अब वहां पे लोग क्यों इकट्ठे हुए थे? परमेश्वर की टीचिंग को सुनने के लिए। किस लिए? अपने पड़ोसी को बोला परमेश्वर की टीचिंग को सुनने के लिए। और वहां पे कौन कौन थी? पढ़ना सिस्टर, क्या लिखा है? और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे। इंग्लिश में लिखा है वहां पे फरीसी और डॉक्टर्स बैठे थे, और जो लॉ के लोग थे वो भी बैठे थे। अब इसमें एक बात है, बैठे तो आप भी हैं, पर डिपेंड करता है आप जिसकी आवाज को या जिसकी बातों को आप सुन रहे हो, क्या आप उसके साथ एग्री करते हो या उसके साथ सहमत हो या नहीं। जितने फरीसी और जितने ये लोग थे, वो यीशु मसीह को सुनना जरूर चाहते थे और सुनते थे, पर उसके साथ एग्री नहीं होते थे। तो इसीलिए उनके जीवन में आप देखोगे मिरेकल, साइंस एंड वंडर्स नहीं होते थे। हालेलुया। आपको मैं एक तरह का एक सीक्रेट दे रहा हूं, चिन्ह चमत्कार कैसे किसी व्यक्ति के जीवन में होते हैं। ये कह सकते हैं कि सुपर नेचुरल कार्य या सुपर नेचुरल लाइफस्टाइल आप और मैं अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है टीचिंग। फर्स्ट स्टेप क्या है? पहला पॉइंट है टीचिंग। और डिपेंड करता है कि आप किससे टीचिंग ले रहे हैं। हालेलुया। बचपन से जब आप और मैं बड़े हुए हैं, हम टीचिंग से बड़े हुए। पेरेंट्स आपको सिखाते हैं, स्कूल में आप जाते हैं, स्कूल में टीचर्स आपको सिखाते हैं, और मैं अभी भी पेरेंट्स से भी सीखता हूँ, और भी मेरे जो इर्द गिर्द लोग हैं उनसे सीखने को मिलता है, और आप भी वैसे ही सीखते हैं। हालेलुया। अब मुझे एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। क्लास में अबाउट 30 to 40 बच्चे होते हैं, 30 से 40 बच्चे होते हैं, और उन 30-40 बच्चों में से कितने डॉक्टर, कितने लॉयर्स, कितने एस्ट्रोनॉट्स और कितने बड़े
टीचर्स बनते हैं? कितने कितने परसेंटेज? आई थिंक सो 5, 10 या 15 ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब वही टीचर को वो सुन रहे हैं और बाकी 40 जने भी उसी टीचर को सुन रहे हैं ना। पर उनकी लाइफ के जब हम रिजल्ट पे पहुंचते हैं तब हम देखते हैं कि कौन किस फील्ड में सेटल्ड है। अब मेरे फ्रेंड्स कई डॉक्टर्स हैं और कई बिजनेसमैन हैं और कई अलग अलग कई इंजीनियर्स बन गए, कई अलग अलग फील्ड में जा चुके हैं। उनकी शिक्षा एक ही टीचर, उसी स्कूल में मैं भी पढ़ा, उसी स्कूल में वो भी पढ़े, ठीक है। अब जो कुछ भी नहीं कर रहा, अब ये मुझे बताओ आप, वो टीचर की गलती है, स्टूडेंट की गलती है? टीचर की गलती है, स्टूडेंट की गलती है जो कुछ भी नहीं कर रहा? हाँ, या टीचिंग की गलती है, या टीचर की गलती है, या फिर जो चीजें वो सिखा रहा है या उसकी गलती है? किसी की तो गलती होगी, या उसकी खुद की गलती है कि स्टूडेंट की खुद की गलती है? किसकी गलती है? इश्यूज किस में है? किस में? स्टूडेंट में। नेचुरली स्टूडेंट्स में इशू है। हालेलुया। अब यहां पे देखो वचन में क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह, पढ़ना सिस्टर जी। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। लिखा है वो सब इधर उधर गांव से आए थे और किसको सुन रहे थे? इंग्लिश में लिखा है प्रभु यीशु मसीह वहां पे टीचिंग दे रहा था। क्या दे रहा था? और एंड की लाइन में लिखा है, क्या लिखा है? चंगा करने वाली सामर्थ उसके साथ। चंगा करने वाली सामर्थ उसके साथ। अपने पड़ोसी को बोलो, चंगा करने वाली सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के साथ थी। इस वचन से मुझे ये सीखने को मिलता है, प्रभु यीशु मसीह पहले टीचिंग देता है, उसके बाद हीलिंग करता है। हालेलुया। आपने कहीं ऐसा नहीं देखा होगा बाइबल में कि पहले प्रभु यीशु मसीह ने हीलिंग की, उसके बाद टीचिंग की। हालेलुया। अगर आप और मैं अपने जीवन में कुछ चाहते हैं परमेश्वर से, तो उसकी टीचिंग को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी टीचिंग को ग्रहण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके शब्दों को ग्रहण करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वचन में लिखा है उसके शब्दों में सामर्थ है। उसके शब्दों में क्या है? तो बहुत से क्रिश्चियन और बहुत से लोग टीचिंग को अवॉइड करते हैं और वो हीलिंग की तरफ जाते हैं। और मैक्सिमम लोग चर्चेज में ये देखा जाता है, वो हीलिंग पर, मैं आपको चलो एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अगर ये अनाउंस किया जाए ना 3 दिन की हीलिंग कॉन्फ्रेंस है या हीलिंग क्रूसेड है, तो भर भर के लोग आएंगे। आपके पड़ोसी, आप अपने रिश्तेदारों को भी लेके आएंगे, जो ना चल पाते ना उठ पाते, आप उनको भी लेके आएंगे। अगर 3 दिन के लिए ये घोषणा की गई ना कि वचन की कॉन्फ्रेंस है, वर्ड कॉन्फ्रेंस है, तो कितने लोग आएंगे? कितने लोग आएंगे? हालेलुया। हालेलुया। आप सबको पता लग गया कितने लोग आएंगे? कईयों को अपने बारे में पता लग रहा है कितने लोग आएंगे। अगर ये अनाउंस किया ना, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की मीटिंग है, स्पेशल किसी परमेश्वर के दास को बुलाया गया है, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आएगा, आप 2 नहीं 3 नहीं, आप 4-4 दिन भी रुकेंगे उस मीटिंग के लिए। पर जिस दिन ये कहा गया, मीटिंग रखी गई कि वचन की एक सभा है, वचन को गहराई से सुनाया जाएगा, तो उसमें से आप में से कितने लोग आएंगे? हालेलुया। हालेलुया। आपको मैं आज ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं, जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग प्रॉब्लम में हैं, उनके लिए स्पेशली ये बात, जब तक परमेश्वर की टीचिंग और उसकी
शिक्षा वचन की आपके अंदर नहीं है, तब तक आपके जीवन में चंगाई नहीं आ सकती। ये मैं वचन से बात कर रहा हूं। एक और वचन पढ़ते हैं, जैसे एक वचन और आगे होगा, यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन पढ़ना। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए सिस्टर जी। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। क्या लिखा है? फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक, आगे, जो यहूदियों का सरदार था। जो क्या था? किनका? और आगे क्या लिखा है? उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। उसने स्टार्टिंग पढ़ना, क्या लिखा है? रात को पढ़ना। उसने रात को यीशु के पास आकर, यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी। वो किस टाइम आया? किस टाइम आया? किस टाइम? कहीं को नाइट कॉन्फ्रेंस, नाइट मीटिंग अच्छी लगती है। आगे पढ़ना। हे रब्बी, हम जानते हैं कि, क्या लिखा है? हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। आपको पता है रब्बी का मतलब क्या होता है? अब उसके बारे में डेफिनेशन लिखी है पहले। कौन था वो? पढ़ना सिस्टर, क्या लिखा है? निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति था। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। जो क्या था? यहूदियों का सरदार। निकोदेमुस क्या था? यहूदियों का सरदार। क्या था? यहूदियों का सरदार। और वो किसके पास आया? कौन से समय? और उसने क्या कह के पुकारा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पता आपको? उसने क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? आप इसका मतलब पता है? हे रब्बी का मतलब क्या है? कितने लोगों को पता है हे रब्बी का मतलब क्या है? हाँ जी, कोई भी बता सकता है आप में से? हाँ जी। अगर प्रॉपर जो ट्रांसलेशन है, अगर मैं उसको इंग्लिश में बता, क्या? मास्टर टीचर जिसको कहते हैं ना, मास्टर टीचर मतलब टीचिंग में भी जो मास्टर की हुई है जिसने, उसको कहते हैं, वहां की लैंग्वेज में कहा जाता है हे रब्बी। उसको पता था कि वो किसके पास आ रहा है, वो एक मास्टर टीचर के पास आ रहा है। और क्या लिखा आगे? हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया। किसकी ओर से आया? परमेश्वर की ओर से। किसकी ओर से आया? यहाँ पे लिखा है हे रब्बी, मास्टर टीचर। आपका और मेरा परमेश्वर वो एक मास्टर टीचर है। वो क्या है? और जो उसकी टीचिंग है उसमें मिरेकल है। अपने पड़ोसी को बोलो, उसकी टीचिंग में मिरेकल है। और बोलो, अगर आपके जीवन में उसकी टीचिंग नहीं तो आपके जीवन में कोई मिरेकल नहीं। यही बोलो, अच्छे से बोलो, ये लाइन तो बहुत अच्छे से बोलो। अगर उसके जीवन में कोई टीचिंग नहीं, अगर उसकी आपके जीवन में कोई टीचिंग नहीं, हाँ जी बोलो, तो आपके जीवन में कोई मिरेकल नहीं। हालेलुया। एक और पढ़ते मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय उसका 23 वचन। मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 23 वचन पढ़े। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता। और क्या लिखा है? यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारियों और दुर्बलता को दूर करता रहा। लोगों की हर प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। पहले क्या किया उसने? पहले क्या किया? पढ़ी क्या लिखा है? यीशु सारे गलील में फिरता हुआ हाँ, उनके आराधनालयों में उपदेश करता। सब बोलो, उपदेश करता। और आगे? और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। दूसरा, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता
पहले क्या लिखा है? अपने पड़ोसी को बोलो उपदेश करता, या ये बोलो टीचिंग देता। दूसरा राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, बोलो। और तीसरा क्या लिखा है? और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। फिर वो लोगों की हर एक प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को बिना टीचिंग के और बिना वचन सुने आपके जीवन में हीलिंग नहीं आएगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, बिना वचन सुने और बिना टीचिंग लिए आपके जीवन में सुपरनैचुरल कार्य को होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक बार फिर से बोलता हूं, बिना वचन सुने और बिना यीशु मसीह की टीचिंग लिए आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार, ये सुपरनैचुरल कार्य होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक बार फिर से मैं बोलूंगा, बिना वचन सुने और बिना टीचिंग लिए आप चंगे नहीं हो सकते। बिना किसके? वचन सुने और बिना। चर्चिस में ज्यादा जोर लोग कब देते हैं? प्रार्थना के टाइम। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है? अगर जो मेजॉरिटी ऑफ मसीह लोगों का जो लाइफ स्टाइल है उस हिसाब से एक एग्जांपल, क्या लोग क्या मांगते हैं? टीचिंग पे ध्यान नहीं है और ना वचन पे ध्यान है। ध्यान पता किस पे? कि कोई क्या कर दे, सिर पे हाथ रख दे, ठीक है? ये चाहिए सबको। अगर यही फॉर्मूला आप अपने स्कूल में यूज करते, हाँ यही फॉर्मूला अगर आप अपने स्कूल में इस्तेमाल करते, मेरे को सबसे ज्यादा हाथ अगर कोई रखता तो वो मेरा मैथ टीचर होता। मुझे उसकी हाथ रखने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आपने क्या अपने टीचर स्कूल्स में सिरों पे हाथ रखवाए? सुबह मॉर्निंग असेंबली के बाद मेरे ख्याल से आपके जो भी टीचर्स होते होंगे, तो सोचो वो टीचर वहां पे खड़ा है, 1 by 1 अटेंडेंस नहीं हो रही, ले हैंड हो रहा है। हिंदी का टीचर अपना ले हैंड कर रहा है, मैथ्स का टीचर का अलग ले हैंड हो रहा है, साइंस का टीचर का अलग ले हैंड हो रहा है। और उसके बाद फिर आप और मैं साइंटिस्ट या डॉक्टर या इंजीनियर्स या कुछ ऐसे बने। ऐसा हुआ कभी? ऐसा होता है? तो ऐसे वचन में भी नहीं होता, और ना ही परमेश्वर के राज्य में भी ऐसा होता है। बिना वचन के और बिना प्रचार के खाली लेने से कुछ नहीं होगा, पर जल्दी गंजे जरूर हो जाओगे आप। मैंने क्या बोला? जल्दी गंजे जरूर हो जाएंगे आप, क्योंकि आपके सिर पे प्रेशर पड़ रहा है ना बहुत ज्यादा, और आपको प्रेशर चाहिए। लोगों को प्रेशर चाहिए, 1 नहीं 10 नहीं 20 बार। अगर ऐसे किसी पे हाथ रखा, उनको होता है फील नहीं हुआ, ऐसे रखो ना, ऐसे करके जब पास से दबाए, फिर ओ अब आया अभिषेक, अब हीलिंग आएगी। हीलिंग नहीं आएगी, ऐसे हीलिंग नहीं आएगी। आपके निशान छप जाएगा यहाँ पे सिर पे, हाथ की डायरेक्ट। वो जब फॉरेस्ट में जाते हैं ना, फॉरेस्ट में जहाँ पे चलते हैं ना, तो नेचुरली ना वहाँ पे एक रोड बन जाता है। वहाँ पे रोड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती ना, वहाँ पे ना घास उस जगह पे उगता ही नहीं जहाँ पे लोग ज्यादा चलते हैं। ऐसा ना हो कि आपके सिरों पे बाल वहां आए ना जहाँ पे हाथ रखे जाते हैं। हालेलुया। मेरा कोई इशू हाथ रखने पे नहीं है,